किसी भी सर्कल के, वर्तुल के मध्य में यदि हम हैं और हमें उसकी यानी जो बाउंड्री है वहाँ तक जाना है, हम मध्य में उपस्थित है, हमें बाउंड्री तक जाना है, तो हमें आगे बढ़ना होगा। आगे आगे कदम बढ़ाते हुए उस बाउंड्री तक पहुँचना होगा। और उसी सेंटर से यदि हमें दूसरी दिशा में, विरुद्ध दिशा में अगर उस बाउंड्री तक आना है तो हमें पीछे चलना होगा। सर्कल संपूर्ण होता है। विश्वरूप परमात्मा को जानने के प्रयास दो दिशाओं से होते हैं। एक कहते हैं आगे बढ़ो तो मिल जाएगा, दूसरे कहते हैं पीछे आओ तो मिल जाएगा। आगे बढ़ो तो मिल जाएगा, ये रास्ता अवतारों का, सदगुरु का। आगे बढ़ो, आपको परिचय हो जाएगा, मिल जाएगा। जिसकी तलाश में आप बेचैन हैं, भटक रहे हैं अनेक योनियों में, अनेक खानियों में, वो तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा, तुम्हारा समाधान हो जाएगा। आगे बढ़ो। और यानी ओशो आदि जो मंडली है, जैसे गौतम बुद्ध है या महावीर है या ईसा मसीह है या अन्य भी जो कोई है, वो कहते हैं पीछे आओ, अपने केंद्र पर आओ। ओशो भी कहते हैं कि अपने केंद्र पर आओ। अब अपना केंद्र कौन सा है? और केंद्र पर आना है। केंद्र पर आओ ये कहते हैं अन्य संप्रदाय, और अध्यात्म विज्ञान कहता है आप परिधि पे पहुंचो। क्योंकि ये यानी सर्कल है, वर्तुल है, ये अंत में एक जगह यानी मिल जाता है। अब जैसे इसको देखेंगे कि बीज है, बीज से वृक्ष बना, वृक्ष में फल लगे, फल में फिर बीज थे। ये क्या है? ये सर्कल है। ठंडी, गर्मी, बरसात, ये क्या है? सर्कल है। सुख, दुख, आनंद, ये क्या है? सर्कल है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सर्कल है। कफ, वात, पित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, सर्कल है। ये संपूर्ण सर्कल है। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा, पीछे हटो, पीछे आओगे तो भी मिलेगा, क्योंकि वो सर्कल है, उसने तो मिलना ही है। वो अखंड मंडलाकार है, कहीं से भी आप चलेंगे परिधि पर पहुंचना होगा। अब हम ये देखें साधक की दृष्टि से कि आगे बढ़ना उचित है या पीछे हटना उचित है। भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने भी पूछा कि जो निर्गुण को मानने वाला है वो बड़ा है कि सगुण को मानने वाला है वो बड़ा है? भगवान ने कहा कि सगुण निर्गुण ये बात ही यानी योग्य नहीं है, क्योंकि निर्गुण ही तो सगुण होकर कार्य कर रहा है, और यदि सगुण ही नहीं है तो निर्गुण कार्य कैसे करेगा? अन्योन्याश्रित है, एक ही है। सांडिली त्रिपुटी दीप उजळला घटी। त्रिपुटी, सांडिली आणि दीप उजळला घटी, तीनों ऊपर बैठत ही सब, आप ही आप निहारा, सगुण बिन निर्गुण पंगु विचारा, या को भेद न जाने गवारा। जो ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं वो पीछे की लौटने की बात करते हैं। जो सगुण साकार है वो जहाँ प्रतिमा रख दी वहाँ उनका ईश्वर हो गया, जहाँ तीर्थ कर लिया। और जो फॉरवर्ड होते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, वो सर्व यानी निर्गुण सहित सगुण, इसका जिन्हें बोध हो गया है वो आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन पूछता है कि सगुण मानने वाला बड़ा है कि निर्गुण मानने वाला बड़ा है? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि निर्गुण मानने वाले को ईश्वर को समझना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि लौटना ये प्रकृति चक्र के विरुद्ध है, और लौटने की ही सबने कोशिश की। गौतम बुद्ध द्वारा प्रस्तुत विपश्यना
और पतंजलि द्वारा प्रस्तुत ये जो अष्टांग अपना ये अष्टांग मार्ग, तो वो तो मनुष्य व्यक्तित्व विकास और उस माध्यम तक पहुंचने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उस योग की नहीं, योग यानी योग के नाम पर जो चल रहा है वो, यानी आंखें मूंद लेना, तो मौन व्रत रख लेना, तो इस प्रकार की जो चेष्टाएं हैं वो। अब हम देखें कि निर्गुण को पाना कठिन क्यों है। निर्गुण को पाना इसलिए कठिन है, और यही प्रयास वेदों ने भी किया, वेदों ने भी यही प्रयास किया। नेति नेति, नहीं जानते, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, न इति, ये संपूर्ण नहीं है, और जानना शेष है, और जानना शेष। क्यों? क्योंकि निर्गुण को जानने का प्रयास किया। अर्जुन, न निर्गुण को जानने वाला बड़ा होता है, न सगुण को जानने वाला बड़ा होता है। जो दोनों को लय करने वाले नाम को जानते हैं, पुरुषोत्तम भाव को जानते हैं, वही जानते हैं और वही योगी है, क्योंकि उन्होंने योग कर लिया। जैसे सागर से बूंद अगर बिछड़ जाए और सागर में बूंद वही वापस आ जाए, यही है विस्मृति और स्मृति। ये जीव तो आत्मरूप ही है, आत्मा ही तो है, ये उसी का अंश वही है। जैसे हम इसके लिए देखेंगे कि ये इसका अंश ये नहीं है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है, तो ये कैसे बना है? इसमें चाह जरूरत प्रियत्व अस्तित्व है, तो इसमें क्यों नहीं है? और है या नहीं? क्योंकि यही तो अनेक दाने बनकर ही तो एक ढेला बना है। विस्मृत हो गया है, वही याद करना है। अब सगुण को मानने वाले जो है वो कहते हैं कि यही सत्य है, इसके बाहर कुछ सत्य नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है ये सत्य है, और ये त्रिगुण है ये सत्य है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। बाकी निर्गुण झूठा है। और निर्गुण यदि झूठा है तो जब प्राणोत्क्रमण हो जाता है उस समय शरीर तो पड़ा होता है, लेकिन अब स्पंदन उसमें नहीं है। वो क्या है जो निकल कर चला जाने पर ये यंत्र निश्चेष्ट पड़ जाता है। निर्गुण के उपासक जो है वो निर्गुण की उपासना करते हुए सगुणोपासक व्यक्तियों की भत्सना करते हैं, विरोध करते हैं, संघर्ष करते हैं उनसे। लेकिन उन्हें अगर ये कहा जाए कि आपका निर्गुण जो आएगा वो कैसे, यानी वो आ गया है ये हमें कैसे पता चलेगा? उसे किसी न किसी आकार में, प्रकार में, गंध में, रूप में, रस में कहीं ना कहीं तो उपस्थित होना ही होगा। ज्ञान, अगर ज्ञान ही है और साथ में कर्म नहीं है तो कार्य नहीं हो सकते, और साथ से केवल कर्म ही है और ज्ञान नहीं है तो वहां भी कार्य व्यवस्थित संपन्न नहीं हो सकते। ये अन्योन्याश्रित है। क्षर अक्षर ये दोनों भूमिकाएं एक ही नाम में लय होती है, जिसके विषय में सर्वांग योग स्पष्ट करता है। पीछे लौटना, ओशो कहते हैं आप आंखें बंद कर लो और देखो, तो आपको इंद्रियों का जो चलन रहेगा वो दिखेगा। वो क्या, कौन कौन से विचार, तरंग, कल्पनाएं आती है आपके मन में, ये आप देखो, उसके साथ बह मत जाओ। सामान्यतः हमारे मन में जो आता है वो हम वही करने लगते हैं, लेकिन हम मन को देखते नहीं हैं। ओशो कहते हैं मन को देखो। जब आप मन को देखने लगोगे तो धीरे धीरे मन विलीन हो जाता है, मन का अस्तित्व नहीं रहता। फिर बुद्धि रहती है, और बुद्धि तर्कवान होती है, सत्य को ही जानने का प्रयास करती है। इस तरह तुम लौट आओ, अपने सेंटर तक आओ। लेकिन सेंटर तक आना इसलिए भी नामुमकिन हो जाता है कि ये जो विकार है, 3 गुणों के 6 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, बोध, मोह, मत्सर, और सबसे बड़ा देहाभिमान, मैं देह हूँ। ये जो हमने ठान रखा है, निश्चय कर रखा है, ये सब इसमें बाधाएं बनती है।
आज जितने भी आरोप होते हैं वो पाखंड के लिए ही होते हैं, पाखंड के लिए ही होते हैं आरोप। और उससे सामान्य जनता धर्म अध्यात्म ये पाखंड का ही विषय है ऐसा समझने लगते हैं। और ये तो होना भी है, क्योंकि ये तमोगुण का प्रभाव काल कलयुग चल रहा है। और इसकी भीषणता तो भागवत में व्यास जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन करके रखी है, और वो हम आज देख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि विद्वान को ज्ञानी कहेंगे, आप वर्णन देख सकते हैं, भागवत में है। तो ऐसे समय ये क्षण क्यों न हो हमें अध्यात्म विज्ञान की ओर प्रेरित करता है। ओशो का कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अध्यात्म ये विषय ऐसे लोगों में अधिक प्रसार प्रचार किया कि जो अत्यंत भोगवादी, भौतिक श्रद्धा रखने वाले, केवल भौतिक श्रद्धा रखने वाला जो समाज है, जो पश्चिम है, वहाँ उन्होंने अध्यात्म को जानने की जिज्ञासा जगाई। ये उनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है इस भारतीय अध्यात्म विज्ञान, अध्यात्म दर्शन में। और इसलिए वो विभूति थे, महान थे। और उन्होंने प्रस्तुत की हुई एक शंका के विषय में अल्प में कह देंगे। वो जो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो फिर ये युद्ध क्यों कराते हो? क्योंकि शरीर को ही मारना है, तो जब शरीर यानी आत्मा मरती नहीं, मारती नहीं, तो ये युद्ध किस लिए? तो यही प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा है। यही प्रश्न गीता में पूछा गया है कि मुझे आप इस घोर कर्म में झुकाते हो और बातें तो ज्ञान की बताते हो। कहते हो आत्मा निराकार है, निर्गुण है, अव्यय है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता, उसी ने ये अनंत आकार प्रकार धारण किए हैं। ये आप ही कहते हो, और आप ही कहते हो कि ये धनुष्य उठा और इन पर चला। तो आखिर आप चाहते क्या है? मैं किस मार्ग पर जाऊं? ज्ञान मार्ग पर जाऊं कि कर्म मार्ग पर जाऊं? आप एक बताइए। मेरी बुद्धि को आप भ्रम में डाल रहे हैं गुरुदेव। ये अर्जुन का स्टेटमेंट है, अर्जुन कह रहा है, और उसका समाधान भगवान श्री कृष्ण जी ने किया है। वो हम आगामी अंक में अपने प्रिय पाठकों के लिए अवश्य प्रस्तुत करेंगे। मालिका को दिए हुए प्रतिसाद के लिए हार्दिक धन्यवाद। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय। भोगवादी संस्कृति तक अध्यात्म विज्ञान, अध्यात्म और दर्शन, तत्व चिंतन, फिलॉसॉफी को ले जाने वाले महान विभूति ओशो के विषय में प्रस्तुत इस मालिका का ये समापन अंक प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अध्यात्म विश्व विज्ञान के हजारों पाठकों से हम पुनः हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि वे अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखेंगे। ओशो के विषय में कहना अर्थात ओशो के विचारों पर कहना है। केवल ओशो कहाँ जन्म लिए, कहाँ रहे, हम भी गाडरवारा गए, हमें भी उत्सुकता थी वो स्थान देखने का जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ वो पढ़े, सागर यूनिवर्सिटी। हम भी बहुत घूमे, बहुत साहित्य पढ़ा। लेकिन रजनीश ओशो को यदि जानना हो तो हमें उनके विचारों तक जाना होता है, और विचारों को जानने के लिए हमें यानी परीक्षण की श्रेणी तक जागृत रहना होता है। ऐसा नहीं कि हम ओशो का बिल्ला पहन ले और हम ओशो है और हम रजनीश के फेवरेट हो गए हैं और हम रजनीश इन्हें लेबल लगाकर अपना प्रस्थ बढ़ाना और माल मलाई खाते हुए बड़े प्रेम से बोर्ड रह गया अंदर गोलमाल। ऐसा नहीं है। ओशो को जानना है तो ओशो के विचारों तक जाना होता है। ओशो ने दूसरा मार्ग चुना। दो मार्ग है, सांख्य मार्ग है और एक योग मार्ग है। सांख्य मार्ग कहता है कि तुम 25 तत्वों से बने हुए हो, 25 तत्वों से ही ये सब बना हुआ है, और ये जब इकट्ठा आता है तो वो संघात ही जीव कहलाता है। लेकिन योग मार्ग कहता है कि ये तो आप जड़ की बात कर रहे हैं,
इसमें चैतन्य क्या है? क्योंकि ये तो अखंड मंडलाकार उत्पत्ति स्थिति लय, तो ये तो अखंड चक्र चल ही रहा है। लेकिन इस चक्र को चलने का कारण क्या है? क्यों ये चक्र चल रहा है? ये प्रश्न जब आता है कि क्यों, और बगैर कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। जो दिख रहा है वो केवल कार्य है, कारण नहीं। कारण नहीं है, वो केवल कार्य है। और कार्य दिख रहा है, लेकिन कार्य के पीछे का कारण देखना होगा। जब हमें संपूर्ण का न्याय करना होता है तो हमें कार्य और कारण के ऊपर जाकर उसकी चिकित्सा करनी होती है, उसको जानना जांचना होता है। और यदि हम ये नहीं जांचेंगे तो फिर केवल मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, अंधश्रद्धाएं हैं, और एक दूसरे पर यानी आरोप प्रत्यारोप है, और एक दूसरे के पंथ में खींच लाने की स्पर्धा है। सत्य को जानना होगा, और सत्य को जानने में श्री ओशो ये अद्वितीय विभूति इस भारत भूमि पर आई, और इस तरह की तेजस्वी विभूतियों को जन्म देना यही भारत माता का एक अद्भुत गुण है। यहाँ विश्व का वो व्यक्ति जन्म लेता है जो ये संपूर्ण मानवता ही कुटुंब है, ये प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा सिद्ध करा देता है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में वो सिद्ध कर देता है। शेख ब्राह्मण मुल्ला पांडे, सब है एक माटी के भांडे, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। ये है, और इस भूमिका तक जाने के लिए हमें फिर वो मार्क्सवाद है तो पूंजीवाद है, समाजवाद है, जातिवाद है, कुलवाद है, पंथवाद है, संप्रदायवाद है, सीमावाद है, भाषावाद है, कितने वाद और कितना उसका विखंडन हुआ है, ये हम सब देख रहे हैं। विश्व मानवता आज टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है, और सब अपने अपने साम्राज्य को, अपने अपने रुतबे को बढ़ाने के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन कोई भी जिनसे ये जीव बना है उन तत्वों का संरक्षण करने में कोई भी अपना योगदान देना नहीं चाहता। सब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को भूल गए, और उपग्रह और चांद पर बस्ती बनाएंगे, इन सपनों में खो गए। उसके परिणाम भी भोगे जा रहे हैं, बेमौसम बरसात और 12 महीने गर्मी। तो आइए अब चिंतन करें ओशो और अध्यात्म विज्ञान।